जय हिंद दोस्तों, श्री पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने 17 पेज तक अपनी स्पीडी कंप्लीट कर ली थी। अब हम अगले पेज पर पहुंचते हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन के बारे में बताया गया है। तो पहला, सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता। तो भारत और कुवैत कुवैत ये कब हुआ है? दिसंबर 2024 में। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना। तो संयुक्त का मतलब क्या? साथ में। संयुक्त आयोग की स्थापना, ठीक है। तो जब हम किसी भी आयोग परीक्षा, जैसे कोई ना कोई आयोग लेता है, तो कुछ भी हमारे परीक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो हम बात करने जाते हैं ना अपने आयोग के पास। तो वही सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता। तो भारत और कुवैत, देखिए संयुक्त आयोग मतलब बहुत एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना। हर क्षेत्र में अब सहयोग भारत और कुवैत करेंगे। तो बात करेंगे आयोग से, तो संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता कुवैत से। फिर भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता। तो भारत और यूके। तो नौसेना, ये बताइए कि ये जो नौ से यात्रा करके ही ना अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ लूटने हमको, तो वही नौसेना के लिए विद्युत प्रणाली। तो हम कहाँ? यूके मतलब ब्रिटेन से, ठीक है। यूके ब्रिटेन से, ठीक है। तो नौसेना के लिए विद्युत प्रणाली समझौता यूके। फिर रक्षा सहयोग के लिए सैन्य संबंधों पर समझौता। तो भारत अल्जीरिया। और रक्षा के लिए डिफेंस। तो भारत अल्जीरिया ने डिफेंस, रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों में, तो ऐसे बैड याद किए रहिएगा, बैड। भारत अल्जीरिया डिफेंस समझौता, भारत अल्जीरिया डिफेंस, बैड बैड बैड। अब डिफेंस, सुरक्षा भाई डिफेंस है, सैन्य है, तो हर जगह की सेना हमको रखना पड़ रहा है। इस विश्व में इतनी दुश्मनी है, ये एक बैड बुरी चीज़ ही है। तो बैड, भारत अल्जीरिया डिफेंस, ऐसे याद करिए रहेगा। फिर लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता। तो भारत और सेशेल्स। तो हमको जैसे कि लेखा परीक्षा मतलब कि सब लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए, ऑडिटिंग के लिए जैसे सहयोग बढ़ा सकते हैं। तो सेशेल्स सेल करते हैं कुछ, तो हमको उसको ऑडिट करना पड़ता है ना। तो लेखा परीक्षा में भारत और सेशेल्स के बीच है। फिर रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता। जब सीमा शुल्क बढ़ा दी जाती है और निवेश कम होता है, ठीक है, और रेल परिवहन तो ठीक है ही, सीमा शुल्क, निवेश, रेल परिवहन। तो सीमा शुल्क बढ़ा देंगे, निवेश कम कर देंगे, तो हमारा रेल परिवहन भी कम होगा, ठीक है। तो हमको पेन होगा कि नहीं होगा? तो रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश, भारत और स्पेन। फिर उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता। तो इसरो, तो स्पेस में तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्पेस में, अंतरिक्ष में तो यही सब काम करेगा। और डीबीटी क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसीलिए कि अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता। तो इसरो और डीबीटी, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता। तो जो जवान लोग होंगे, युवा लोग होंगे, युवा को क्या बोल सकते हैं? जवान बोल सकते हैं। तो उनको क्या चाहिए? कौशल चाहिए, कौशल चाहिए, रोजगार चाहिए। तो जर्मनी, जवान लोगों को कौशल चाहिए, श्रम चाहिए, और क्या कहते हैं, गतिशीलता चाहिए। तो इन सब के लिए समझौता भारत और जर्मनी के बीच। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए, इन सब के लिए कौन कौन सा? सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक। तो सिंगापुर में ये सब चीज़ें बहुत है। फिर उसके बाद कौशल विकास और स्वास्थ्य, कौशल विकास भी वहाँ बहुत है, और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब होंगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी, तो स्वास्थ्य में भी बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए सिंगापुर में, भारत और सिंगापुर के बीच ये अगर आएगा श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता। तो जवान लोगों को मान्यता दें, कौशल सिखाएं और गतिशील बनाएं, श्रम करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और कौशल विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो भारत और सिंगापुर, ठीक है। फिर उसके बाद एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो एंड स्मॉल, कहाँ पर थे, सॉरी, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये सहयोग हमारे, देखिए क्या हुआ था कि हमारे जो लघु उद्योग थे, हिंदी से यही ना होता है कि छोटे और मझोले उद्योग जो होते हैं, तो एमएससी में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या हुआ था कि जब अंग्रेज आए थे, तो इन्हीं एमएसएमई को हमारे ख़त्म कर दिए थे, नष्ट कर दिए थे पूरी तरह से। और अमेरिका इन सब चीज़ को उठाने के लिए हमारी मदद करेगा, ब्रिटेन
इसके उल्टा में ब्रिटेन जो जो हमारे साथ, तो हमारी मदद करने के लिए कौन है? अमेरिका ने मदद की है। तो माइक्रो MSME में सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन समझौता करेगा? भारत और अमेरिका। फिर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए, तो ये याद किए रहिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच इसके लिए समझौता हुआ है, समुद्र के अंदर से पाइपलाइन डाल के। तो ये अब एल से चालू है, तो लंका, श्रीलंका को क्या बोल सकते हैं? लंका भी बोल सकते हैं। और LNG, तो लंका, भारत और श्रीलंका के बीच LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद वैश्विक पारंपरिक ट्रेडिशनल चिकित्सा, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद है, तो भाई, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुर्वेद मिलता कहाँ है? भारत में, तो WHO और भारत के बीच में। फिर हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता, तो हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान के बीच है। तो भारत जापान, बीजे और पान किस तरह, पान कभी आप लोग खाए होंगे, बनारस का पान या कुछ किस कलर का होता है? हरा। तो भारत और जापान के बीच समझौता है हरित अमोनिया निर्यात के लिए, हरित अमोनिया निर्यात के लिए। फिर उसके बाद कृषि चिकित्सा, जो भी क्या कहते हैं डॉक्टर बनने जाते थे पहले, यूक्रेन और रूस के युद्ध के पहले, तो अधिकतर वहाँ क्या है, डॉक्टर की वो पढ़ाई सस्ती है यूक्रेन में। तो कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक, अब धीरे धीरे यूक्रेन इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। भले मतलब रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, पर उसको भी वैल्यू पता चल गई है, चूँकि उसके ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले ये यूक्रेन थोड़ा बहुत एंटी इंडिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया का महत्व, इसीलिए सांस्कृतिक उसके साथ, देखिए कृषि चिकित्सा में यूक्रेन पढ़ने जाते थे हमारे देश के लोग, और सांस्कृतिक सहयोग में हम लोग अच्छे हैं, कल्चरली हम लोग ज़्यादा अच्छे हैं। तो भारत और यूक्रेन के बीच हो रहा है कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग। फिर गुजरात के लोथल, कहाँ? लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम। तो लोथल अजीब नाम है ना, कैसा नाम है? तो लोथल और गुजरात में है, ये क्या कहते हैं, हड़प्पन साइट है एक। तो वियतनाम, जो हड़प्पा का एक पोर्ट भी था, बंदरगाह भी था हड़प्पा का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो भारत और वियतनाम, नाम अजीब है ना लोथल का, तो लोथल अगर आएगा कि गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत, तो भारत और वियतनाम याद किया रहिएगा। फिर उसके बाद जैविक उत्पादों के लिए किससे समझौता हो रहा है हमारे में? तो जैविक उत्पादों के लिए तो ताइवान याद कर ले, ताइवान में भी वह आ रहा है, जैविक में भी वह आ रहा है। तो ऐसे याद कर रहिएगा कि जैविक उत्पादों के लिए समझौता कहाँ? भारत और ताइवान। देखिए ऐसे किया हुआ कैसे, वहाँ ऑप्शन में ऐसे तो देगा नहीं, जैसे ताइवान दे देगा, भारत दे देगा, सॉरी भारत के ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि जैविक उत्पादों के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका, ताइवान, ब्रिटेन, यूक्रेन। तो वहाँ से आप याद कीजिए जैविक उत्पादों के लिए समझौता। फिर एक जिला एक उत्पादित कारकों के लिए समझौता, तो भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया याद के रहिएगा कि वहाँ में अब भारत पे जैसे एक उत्पाद, तो पे भाई एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम चलेगा, तो जिस जिले में जो उत्पाद होगा, तो हमको अगर खरीदना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो भारत पे और वेस्ट इंडिया, और इससे हमारा इंडिया क्या बनेगा? बेस्ट, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र में एक चीज़ को अच्छे से उगाया जाएगा, उसकी देख रेख की जाएगी, तो हमारा इंडिया क्या बनेगा? बेस्ट। तो एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए भारत पे और वेस्ट इंडिया ने समझौता किया है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए तो किसने किया है? भारतीय सेना और IOCL ने, ठीक है, भारतीय सेना और IOCL ने किया है, क्या समझौता किया है? देखिए क्या होता है कि बसों को चलने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, तो देखो भारतीय सेना और ऑयल, IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और भारतीय सेना ने मिलकर ऐसी बस बनाने की ऑयल कम खर्चा हो, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए। और ऐसे भी याद कर लीजिए कि भारतीय सेना में बस का संबंध है, वो पुलवामा अटैक जब हुआ था तो बस ही में अटैक हो गया था ना, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और क्या IOCL के बीच समझौता, ठीक है। फिर उसके बाद वो AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो NHAI का फुल फॉर्म क्या है? NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली ने अब दिल्ली हमारी राजधानी है, तो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ होगी? दिल्ली में ही होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़क सुरक्षा कहाँ बढ़ाने की जरूरत होगी? जहाँ घटनाएं ज़्यादा होंगी। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने, दोनों ने मिलकर क्या सहयोग बढ़ाया है। अब
F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए, देखिए जिसमें भारत नहीं है थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं, पेपर बहुत टफ ही बनाना होगा तभी देगा। तो ऐसे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए किसके किसके बीच हुआ है, तुर्की और अमेरिका के बीच। और F-16 ना तो फैट, याद कर लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के वो बने हैं, वो तो थोड़ा फैट है, राष्ट्रपति बने हैं तो फैट है, तो वो F-16 अमेरिका तुर्की है, ठीक है। वो ऑप्शन में अगर अब आ जाएगा फैट से आप लोग को बन जाएगा। एक मैंने क्या बैड ट्रिक बताई थी, तो बैड में क्या था कि भारत अल्जीरिया डिफेंस, ठीक है। ये अल्जीरिया नया है, थोड़ा इसको ध्यान में दीजिएगा, भारत अल्जीरिया ही है रक्षा सहयोग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ। फिर कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए MSDE और MSDE और किसके बीच समझौता हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए विश्व कप जीतती है ना, बहुत कितने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो इसके अंदर स्किल बहुत है ऑस्ट्रेलिया में, स्किल से ही खेलते तभी तो जीतते हैं। और MSD का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारा ये स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ये भी आ सकता है कि कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किन किन देशों के बीच में समझौता हो रहा है। तो भारत, तो ये MSD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो इसमें सीधे मिनिस्ट्री का नाम, यहीं पे मिनिस्ट्री का नाम ना देके भारत भी दे सकता था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब स्किल है तो स्किल डिपार्टमेंट से ही संबंधित होगा। तो कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए याद रहिएगा, कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और कृषि चिकित्सा किससे संबंधित है, यूक्रेन से, क्योंकि वहाँ चिकित्सा अच्छी है। और कृषि कौशल ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कौशल अच्छा है, स्किल अच्छी है। फिर चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान, तो ये तो आप बहुत बार चाबहार पोर्ट सुने होंगे कि जैसे ये बताते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, और यहाँ पे क्या है, ईरान, ठीक। तो पाकिस्तान, यहाँ पे क्या है, ईरान। अब चीन क्या कर रहा था, अब भारत क्या करता है कि यहाँ से जाके समुद्र से ईरान के चाबहार पोर्ट को क्या करता है, चाबहार पोर्ट से ही अफगानिस्तान में ये गेहूं चावल पहले से जो भी चीज़ें पाकिस्तान के थ्रू तो हमको भेजने नहीं दिया जाता था, तो हमने हमेशा ईरान का यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट है तो वहाँ पे अपना अफगानिस्तान की मदद की है, और हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी। तो चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान। फिर उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए तो जापान और अमेरिका। तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी अमेरिका और जापान के पास ही है, तो याद किया रहेगा कि हाइपरसोनिक वाला जो होगा तो वो भारत से संबंधित नहीं है, जापान और अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अमेरिका और ब्रिटेन यही तो आगे हैं सबसे ज़्यादा AI में, तो AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता अमेरिका और ब्रिटेन। फिर सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक। एक बार रिवीजन करवा देंगे जल्दी से। फिर उसके बाद सतत मानव विकास अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा, तो हमेशा देखिए क्या होता है कि अभी नासा ने ही बहुत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है, और जापान भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगभग एक्टिव ही रहता है। तो सतत मानव अन्वेषण, अभी भारत मानव के उसमें अभी कुछ नहीं, अभी हमारी इसरो से अभी मानव नहीं गए हैं, ठीक है, मानव नासा से ही गए हैं। तो मानव अगर आएगा तो याद करेंगे नासा, और नासा के साथ ये अंतरिक्ष वाला जो है तो जापान के साथ ही अमेरिका वो करता है, क्योंकि अमेरिका और जापान में जापान की जो सैन्य सुरक्षा का जिम्मा है अमेरिका के पास है, तो लगभग ये सब चीज़ें अमेरिका और जापान साथ में ही करते। फिर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए, तो सोच लीजिए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दो कंपनियों ने, एप्पल और क्लीन मैक्स, याद रखे रहिएगा। क्लीन मैक्स देखिए भारतीय कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा को विशेष रूप से, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब स्पेशली सौर ऊर्जा के लिए काम करता है, ठीक है। और ये
हर चीज़ का मतलब ये नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड हर इंडस्ट्री उद्योग जो भी उद्योग है उनको एक सलाह देता है कि भाई आप ऐसे काम करिए। तो एप्पल हो गया और क्लीन मैक्स हो गया। क्लीन मैक्स दोनों में क्या होता है, इन्होंने ये समझौता किया है नवीकरणीय ऊर्जा को। पता है कि एप्पल को भी पता है कि हमारा सबसे बड़ा मार्केट, हम भारतीय बहुत वैश्विक रूप से मार्केट बहुत बड़े हैं, किसी चीज़ की खरीदार हम लोग हैं। तो सबको पता है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होगी, हम कमज़ोर होंगे तो हमारी मांग करने की क्षमता भी कम होगी। और अगर हम मांग किसी चीज़ की कम करते हैं तो कोई इंडस्ट्री, जैसे एप्पल की मान लीजिए 100 फ़ोन उसने बनाए। अब भारत में पहले उस फ़ोन की मांग 50 थी। अब उस फ़ोन जब भारत वाले लोगों के पास पैसा कम होगा किसी भी कारणवश, तो वो फ़ोन नहीं खरीदेंगे। तो अब 50 की जगह यहाँ 10 ही खरीद पा रहे हैं। तो मतलब 30 फ़ोन का उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, यहाँ बिक्री कम हुई। तो हर बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत में हमेशा मांग बढ़ी रहे। तो इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एप्पल क्या करता है, निवेश करता है। और क्लीन मैक्स क्या करता है कि वो क्लीन मैक्स सुझाव देता है कि कैसे कैसे परियोजनाएं, कौन सी परियोजनाएं स्थापित करें। और ये निवेश, उसमें पैसा कौन लगा देता है, एप्पल। ठीक, एकदम अच्छे से याद है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए तो एप्पल और क्लीन मैक्स। और कितने गीगावाट, 2 गीगावाट याद के रहिएगा कि 2 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तो आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया। तो भारत जानते हैं ये इंडोनेशिया इस बार जो हमारे 26 जनवरी के चीफ गेस्ट हैं तो इंडोनेशिया के ही प्रमुख हैं। ठीक, ये भी याद किए रहिएगा। और तो ये इंडोनेशिया, इंडिया ऐसे याद करिएगा कि इंडोनेशिया की जो मुद्रा है, इंडोनेशिया कहाँ थे हम लोग, हाँ, इंडोनेशिया की का जो मुद्रा है तो इंडोनेशिया रुपया है। आप लोग सर्च करिएगा तो देखिए कैसे लिखा जाता है, उसको ऐसे लिखा जाता है रुपया। ठीक है, इसी को बोला जाता है IDR, इंडोनेशिया, ID से इंडोनेशिया, R से रुपया। ठीक है, तो अब ये स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई, और वैसे भी इंडिया से ही ऐसा लगता है कि इंडिया से ही बना है इंडोनेशिया। तो ये दोनों स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया। फिर इसके बाद आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए तो आयुष मंत्रालय और थाईलैंड। तो आयुष मंत्रालय और थाईलैंड, तो लैंड में ही आयुर्वेद जो होगा, हमारी जड़ी बूटियाँ जो होंगी तो कहाँ उगेंगी, लैंड में ही उगेंगी। तो आयुष मंत्रालय और थाईलैंड से एक फैक्ट और आप लोग को कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, थाईलैंड है। ठीक है, तो आयुर्वेद हमको बढ़ावा देने तो आयुष मंत्रालय ठीक है, लेकिन हमको लैंड भी तो चाहिए कि बहुत औषधियाँ उगे। तो आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। फिर ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और किसके बीच, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली की मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो NPCI का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ बेंगलोर में है। देखिए, तो बताएं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर भारत में कोई चीज़ है तो कहाँ है, बेंगलोर में है। तो याद करिएगा NPCI और IISC बेंगलोर में है। ठीक है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन जहाँ तक समझ में आता है तो क्वेश्चन वही आता है, देशों के बीच समझौते। ठीक है, पर एक बार इनको रीड मान लेते हैं। फिर भारत में फिनटेक का फुल फॉर्म क्या होना था, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच हुआ है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए। तो ऐसे ही याद रहेगा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर सीमा से मुद्रा लेन देन सुविधाजनक। तो भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध है हमारा, भारत
बहुत रोटी का मतलब ये है कि हमारे बहुत जैसे बिहार में नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र पूरा बिहार है, तो बिहार के लोग वहाँ ना अपनी बेटियों की शादी करते हैं नेपाल में, नेपाल के लोग बिहार के लगे हुए क्षेत्रों में शादी करते हैं ना, तो ये बेटी का संबंध होगा। और रोटी का संबंध बिहार की दुकानों से नेपाल के लोग खरीदारी करते हैं, नेपाल की दुकानों से बिहार के लोग खरीदारी करते हैं। तो मुद्रा की लेन देन और सुविधाजनक बनाने के लिए तो भारत और नेपाल के बीच। फिर हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, तो भाई इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, और IIT रुड़की, ठीक है। तो रुड़की याद के रहेगा, हरित प्रौद्योगिकी IIT रुड़की, सड़क सुरक्षा के लिए IIT दिल्ली और प्रौद्योगिकी के लिए IIT रुड़की। फिर देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच हुआ है। तो भाई शिक्षा मंत्रालय शिक्षा स्कूलों में अगर फुटबॉल ठीक ठाक शिक्षा दी जाएगी, उनको खिलाया जाएगा तो आसानी हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल, याद के रहिएगा कि महाराष्ट्र भाई ये जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग, अब महाराष्ट्र में पैसा बहुत ज़्यादा है तो गूगल के साथ भाई वो समझौता कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच समझौता स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। फिर इरिडा किसके बीच में, पहले ही याद करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान के लिए, तो इरिडा और IIT भुवनेश्वर के बीच हुआ है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है, तो उड़ीसा समुद्र के किनारे है, तो भाई वहाँ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन कर सकते हैं पानी के थ्रू, नवीकरणीय ऊर्जा। तो IIT भुवनेश्वर और इरिडा तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपमेंट विकास के लिए एक एजेंसी ही है, विभाग ही है, तो एरिडा और IIT भुवनेश्वर के बीच। फिर लिथियम की खोज और खनन के लिए तो याद के रहिएगा कि लिथियम बहुत अर्जेंट है हमारे लिए। लिथियम क्या होता है कि लिथियम से बैटरियाँ बनती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरियों का उपयोग होता है तो लिथियम से ही बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लिथियम से बनती हैं, तो अर्जेंट है हमारे लिए, लिथियम जरूरी है। तो लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना। फिर अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने होती, तो भारत और नेपाल में तो कोई संशय ही नहीं है। तो ये हमारे आज क्या हो गए, समझौते पूरी तरह से खत्म, ठीक। सहयोग के लिए संयुक्त, ठीक है, अब इसको बार बार वही चीज़ रिवीजन, आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।